टीचर, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो बगैर तो एक भी गिलास ना छोड़ो। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। एक मुर्गी 21 दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकाला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों निकाला? मुर्गी गुस्से से बोली, वे बगैरता चूजा बन, नवाज शरीफ ना बन। बेटा, पापा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ बैठेगा। हज्जाम की दुकान पर एक नौजवान हमेशा उसी वक्त आता जब हज्जाम गाहकों में मसरूफ होता और आकर सवाल करता, क्या मसरूफियत है? मसरूफ हज्जाम कह देता कि अभी 2 घंटे तक मसरूफ हूँ। ये सुनकर नौजवान वापस चला जाता। एक दिन वो नौजवान पूछकर वापस गया ही था कि हज्जाम ने अपने शागिर्द से कहा, इसके पीछे जाओ और देखो ये कहाँ से आता है। थोड़ी देर बाद शागिर्द वापस आया। हज्जाम ने पूछा, कहाँ से आता है? शागिर्द बोला, जनाब, आने का तो पता नहीं, लेकिन जाता आपके घर में है। नौकर अपने मालिक के पांव दबाते हुए बोला, सरकार, मैंने वो वक्त भी देखा हुआ है जब आपके तन पर कपड़ा और पांव में चप्पल तक नहीं थी। मालिक एकदम घबराते हुए बोला, कम वक्त, ऐसा वक्त मुझ पर कब आया था? नौकर, हजूर, जब आप नहा रहे थे। बारिश शुरू होते ही सब सोचते हैं, वाओ कितना रोमांटिक मौसम है। और मैं सोचता हूँ कि फोन चार्ज कर लूं, अब लाइट चली जाएगी। लड़की, तुम डॉक्टर हो? मिरासी, नहीं मैं मिरासी हूँ। लड़की, नहीं तुम डॉक्टर हो। मिरासी तंग आकर बोला, हाँ हाँ मैं डॉक्टर हूँ। लड़की, शक्ल से तो मिरासी लगते हो। लड़का आंटी से, आंटी, 13 साल की लड़की माँ बन सकती है क्या? आंटी, नहीं बेटा। लड़का, तो फिर अपनी बेटी आयशा को समझाओ, ख्वामखा कॉन्डम का खर्चा करवाती है। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी बोला, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। बीवी ने शोहर से कहा, सुनिए, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। शोहर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, पहले मैं कुछ दिन आराम करूंगा। एक लड़की बस में बॉयफ्रेंड की गोदी में बैठी थी। कंडक्टर से बोली, बस धीरे धीरे चलाओ। कंडक्टर बोला, जरा गोदी से उठकर देखिए, आधे घंटे से बस तो खड़ी हुई है। सरदार पर रोमांस के दौरान लड़की की जान खतरे में डालने का इल्जाम था। जज ने सफाई मांगी तो सरदार बोला, जज साहब, इसने मुझसे कहा था कि कुछ ऐसा करो कि मुझे चक्कर आ जाएं। फिर मैंने निस्वार की पुड़िया खोली और दवाई के तौर पर पूरी पुड़िया पानी के गिलास में घोल कर पिला दी। पहले कुछ देर तो उसे चक्कर आते रहे, फिर बेहोश हो गई। लगता है निस्वार मैंने ज्यादा डाल दी थी, अगली बार कम रखूंगा। उस्ताद ने सराइकी बच्चे की रोटी खाकर पूछा, बेटा, घर पर मेरा नाम तो नहीं बताओगे? बच्चा मासूमियत से बोला, ना उस्ताद साईं, मैं अम्मा को आखसा, कुत्ता खा गया, तोड़ा ना ना घिंसा। टीचर, ये तुम्हारे साथ छोटा बच्चा कौन है? बच्चा, ये मेरा भाई शराफत है। टीचर, इसे साथ क्यों लाए हो? बच्चा, आपने ही तो कहा था कि कल क्लास में शराफत के साथ आना। एक आदमी ने अपनी बीवी को खत लिखा और कहा, डार्लिंग, मैं तनख्वाह नहीं भेज रहा, 100 चुमियां भेज रहा हूँ, इसी से गुजारा करना। बीवी ने 5 दिन बाद खत का जवाब दिया और कहा, डार्लिंग, तुमने 100 चुमियां भेजी थी, इसका हिसाब दे रही हूँ। 5 दूध वाले को दे दी, बच्चों के गाड़ी वाला 5 में नहीं माना, 9 और देना पड़ी। सब्जी वाला भी रोजाना 2 ले जाता है और मालके मकान भी 10 में माना है। तुम फिक्र मत करना, मेरे पास 50 अभी बकाया हैं। बीवी रोमांस करते टाइम अपने शोहर से बोली, अगर हमारा बच्चा हो गया तो हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? मियाँ कॉन्डम लगाकर बोला, अगर इसे लगाने के बाद भी बच्चा हो गया तो इसका नाम जादू रख देंगे। एक लड़के ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर, उन्होंने क्या खूब जवाब दिया, अगर वजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं।
एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा, सर, इसे मेरी जराबें सुंघा दें। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं है। बीवी सीढ़ियों से गिर गई। उसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शोर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शोर खुशी दबाते हुए बोला, आप 1000 रुपया ले लो और दोनों सी दो। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब, आप क्यों रो रहे हो? शेख बोला, कमीना मेरा नाप ले गया। मियां बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहां शोर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शोर खड़ा उसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चले या आंधी आने का इंतजार करोगे? एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था कि आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी, ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हो? सरदार बोला, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। ग्राहक दुकानदार से, इस शीशे की प्लेट की कीमत क्या है? दुकानदार, जनाब, $1000। ग्राहक, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इतनी महंगी है? दुकानदार, जनाब, इसको आप 100वीं मंजिल से नीचे गिराएंगे तो 99 मंजिल तक नहीं टूटेगी। पप्पू अपना मोबाइल कब्रिस्तान में दफना रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, दुकानदार कह रहा था कि तुम्हारा मोबाइल डेड हो गया है। दुल्हा, तुमने मुझ में ऐसी क्या खूबी देखी जो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी? दुल्हन शर्माते हुए बोली, जी मैंने आपको एक दो बार अपनी बालकोनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा यार, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। जो लड़की स्कूल जाते हुए मुझे छुप छुप कर देखती थी, आज वो डॉक्टर बन गई है और उसने मुझे देखने के 700 रुपए लिए। आयशा ने सूट की कटिंग करनी थी और कैंची नहीं मिल रही थी। अम्मी आयशा को काफी देर देखती रही, फिर बोली, तुम्हारे पास जबान जो है उसे चलाकर सूट काट लो, वो कैंची से कम तो नहीं। शोहर बीवी से, ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से लगवाओगी। बीवी, मैं क्यों लगवाऊं, मैंने तो आपको जूता मारा था, आप सामने से हटे क्यों? बीवी, काश मेरी शादी आपकी बजाय शैतान से हो जाती तो अच्छा था। शोहर, तौबा करो तौबा, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। मरीज, मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है, जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, ये बीमारी नहीं, तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। पप्पू अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त, क्या टाइम हुआ? पप्पू ने एक पत्थर उठाकर सामने के घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली, कमीनो, अब तो सो जाओ, रात के 3 बज गए हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।